ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਫਤਾਰ ਸੈਰੀ ਟਾਈਮ ਨਾਨ ਚਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚਾਏ ਪਰਾਠਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਪਿਜ਼ਾ ਕਬਾਬ ਪਿਜ਼ਾ ਬਿਰਯਾਨੀਆਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਤੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਈਏ ਪਰੇ ਹੋ ਆਈਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ओ वाओ ये इनके साथ आया ओ हाँ मैं हर होटल च जाके ना वैसे ए चोरी करनी होनी अपना पर्स भरनी होनी हाय 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 हाय। तो जी आज सहरी के टाइम ना बिरयानी भी बनी हुई थी रात की ही अफ्तारी के टाइम की, लेकिन उसके बावजूद भी ना ये भाई शवारमा वगैरह लेके आए हुए थे। कोई तवा तंदूरी शवारमा था और कुछ इसके अलावा पिज़्ज़ा था और पिज़्ज़े में बड़ा मज़ेदार से लास्ट पे ना कबाब बने हुए थे। ऑप्शन था कबाब हों या फिर उसमें चीज़ डाल लें, तो हमारे कबाब में थे, बड़े ही मज़े के थे। जब पिज़्ज़ा सामने आ जाए और शवारमा आ जाए तो फिर बिरयानी क्या कहती है, कुछ भी नहीं। तो सब ने माशाल्लाह यही खा के ना फिर सहरी कर ली। और ये मुझे भाई बता रहे थे कि ये जो हैं तंदूरी हैं और दूसरे जो हैं वो पराठा शवारमा है। बहुत ही मज़े के थे और बिरयानी का पतीला भी पूरे का पूरा वैसे ही भरा पड़ा था। जब पिज़्ज़ा वगैरह आ गया तो फिर बिरयानी को कोई देखे ना। खैर मैंने भी फिर दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी चख ली। सब कह रहे थे ऐसी ते आप भर गए हैं भाई मतलब फुल्ली भर गए हैं, पंजाबी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जी ये सहरी के टाइम की फिर चाय बनाई हमने, कोई इतना ख़ास एहतमाम नहीं किया। पराठे वराठे नहीं बनाए क्योंकि बिरयानी भी पड़ी हुई थी, फिर हमने कहा बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। खैर सब ने थोड़ा थोड़ा पिज़्ज़ा शवारमा और थोड़ी थोड़ी बिरयानी खाई और उसके बाद चाय वाय पी ली। ये मैं अपना हिस्सा डाल रही थी कि मैं क्या खाऊं। फिर उसके बाद मैंने 2 को पिज़्ज़े के पीस लिए और एक थोड़ा सा शवारमा लिया और वो खाने के बाद थोड़ी सी बिरयानी भी चखी। ये मेरा हिस्सा है। फिर मैंने इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद जी सबके हिस्सा खाने के बाद ये रह गया है लास्ट पे, ये 3 हिस्से पिज़्ज़े के रह गए हैं और आई थिंक शवारमा के भी 2-4 ही रह गए थे और साथ में चिप्स वगैरह थी, मैंने तो नहीं वो खाई। और ये जी बिरयानी का आधा पतीला अभी तय वाली बिरयानी पड़ी हुई थी। खैर मैंने फिर थोड़ी थोड़ी हर चीज़ चखी, हर चीज़ ही थोड़ी थोड़ी खा ली ना। तो इसी तरह बस आज की हमारी सहरी गुजरी। इससे ज़्यादा ख़ास नहीं, कोई पराठे पराठे नहीं बनाए। पहली सहरी में आपको पराठे पराठे दिखे थे, अंडा और साथ में चाय। आज की इफ्तारी बिल्कुल ही अलग है, वो भी ले आए भाई तो इस वजह से होगी, वरना तो हम पराठे अंडे और चाय यही सब कुछ खाते। खैर मज़े से हमारी ये सहरी गुज़र गई, लेकिन बाद में सब ने इतना इजाफ़ी खा लिया कि सब घूम फिर रहे थे। और इसके अलावा जी हम लोगों ने और कोई भी चीज़ नहीं बनाई क्योंकि यही इनफ था सबके लिए। और बिरयानी का पतीला भी इतना ज़्यादा बिरयानी बची हुई थी कि मैंने अपने लिए डाल लिया और फिर इसको ओवन में गर्म कर लिया और ये थोड़ी सी खा ली बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया ही नहीं गया, इजाफ़ी चीज़ें नहीं खाई जा रही थी। खैर ये मेरी सहरी रेडी थी। फिर इसके बाद जी ये देखें, ये इनमें से छोटे छोटे जो टेबल निकलते हैं ना, हमने ये बच्चों के लिए रख लिए, जिमल और बिहा के लिए। और क्योंकि और तो घर में कोई बच्चे हैं नहीं, उनके लिए हमने रख लिए। खैर इसी तरह हमारी सहरी गुजरी। और ये आप खल्लारा चेक कर सकते हैं, हर घर में होता है सहरी और इफ्तारी के टाइम। ये कोई यूनिक या नई चीज़ नहीं है, लेकिन साथ साथ धुलते भी रहते हैं। और ये अफ्तारी सहरी के बाद जी बचे हुए चावल वगैरह सब समेट लिए, जैसे बर्तन वगैरह समेटते हैं वो सब, और बर्तन भी साथ साथ धुलाई हो रहे थे। ये साथ साथ आज तो बहुत कम है, वैसे तो इतने ज़्यादा होते हैं कि बर्तन बस धोने में ही 1.5 घंटा लग ही जाता है। आज बिल्कुल ही कम थे क्योंकि पिज़्ज़ा और शारमा वगैरह खाया था इस वजह से। तो जी साथ साथ चिकन किचन की क्लिनिक भी चल रही है। और जी उसके बाद हम आ गए फ़जर की नमाज़ की तरफ। फ़जर की नमाज़ पढ़ी और फ़जर की नमाज़ पढ़ के हम लोग कुरान पाक पढ़ के फिर सोते हैं। कुछ लोग वहीं पे बर्तन शर्तन रख के सब कुछ छोड़ झाड़ के बस सो जाते हैं, लेकिन हम नहीं भाई, हम बर्तन भी उसी वक्त क्लीन करते हैं, उसी वक्त धोते हैं, किचन साफ़ करते हैं। तो जी सारे काम निपटा के फिर हम आए अपने कमरे में। आपको बिस्तर वहीं दिख रहा है क्योंकि अभी दोबारा सोना था। फिर हमने पढ़ा कुरान पाक और मैं कुरान पाक पढ़ के फिर ही सोती हूँ। तो जी कुरान पाक पढ़ने का इत्माम के बाद वही सारी रूटीन होती है। काम शाम तो होता नहीं है क्योंकि सफाई वगैरह के लिए आंटी आती हैं। तो उसके बाद हम ज़ोहर के टाइम उठते हैं, जब सो जाते हैं कुरान पाक वगैरह पढ़ के, क्योंकि कोई काम नहीं होता। फिर हम ज़ोहर टाइम उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर असर की। तो इसी तरह फिर अफ्तारी की तैयारी हो जाती है। बस इससे ज़्यादा कोई रूटीन नहीं है हमारी अफ्तारी और सहरी की, बस इबादत में ज़्यादा टाइम गुजरता है। सहरी के टाइम काम होता है और उसके बाद अफ्तारी से कुछ देर पहले, उससे पहले हमारा कोई काम नहीं होता।
तो हम लोगों ने इबादत में ही टाइम गुजारना होता है। तो यहाँ पे मैं सोती हूँ। तो मैं फिर जब कुरान पाक पढ़ लूँगी, तकरीबन कुरान पाक पढ़ने में 7 साढ़े 7 बज जाने हैं, फिर मैं जाके सो जाऊंगी। फिर हम लोग उठते हैं ज़ोहर के टाइम आहिस्ता आहिस्ता, कुछ पहले भी उठ जाते हैं, कभी 12 बजे भी उठ जाते हैं, फिर दोबारा कुरान पाक पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो इसी तरह हमारी इफ्तार और सहरी की रूटीन गुजरती है। सहरी से इफ्तार तक की रूटीन इसी तरह पढ़ाई में गुजर जाती है। क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िय्या। कुरान पाक पढ़ने के बाद जब मैं बाहर आई तो मैंने दरवाज़ा खोला गैलरी का, तो इतना प्यारा मौसम हुआ था, मतलब कि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बादल छाए हुए थे। तो पक्का मुझे लग रहा था कि अब ना बारिश होने वाली है, बारिश हो जानी है। ये फ्राइडे के दिन का ये क्लिप है। तो सुबह के टाइम कोई इतना ख़ास नहीं पता था कि बारिश होगी, तो मैंने ना थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर ली कि मौसम कितना प्यारा हुआ है। खैर मुझे नहीं पता था, लेकिन जब उठ के ज़ोहर के टाइम देखा तो मुसलसल बारिश हो रही है, सारा दिन बारिश हुई। तो ये देखें जी, फिर मैंने ज़ोहर के टाइम उठ के ये वीडियो बनाई है। वो सुबह के टाइम थी, फजर के बाद की 7 बजे की तकरीबन, और ये वाली जो है 1:30 बजे की। और इतनी बारिश हुई हो के ख़त्म हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद फिर मुसलसल बारिश हुई तो बड़ा अच्छा मौसम हुआ था। थोड़ी सी सर्दी दोबारा आ चुकी है। सर्दियों के कपड़े फिर से थोड़े निकल चुके हैं। कुछ लोगों ने रख दिए थे तो बड़ी हंसी आ रही थी कि दोबारा निकालने पड़े अब। लेकिन एक फ़ायदा तो ये हो गया कि रमज़ान के रोज़े अच्छे गुजर जाएंगे। लेकिन नुकसान ये है कि जिन लोगों ने फसलें वगैरह मतलब अभी कटाई वगैरह करनी थी, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तो इस तरह की बारिश ना पड़े कि उन लोगों को नुकसान हो। तो खैर ये देखें जी, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश के क्लिप भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। थोड़े थोड़े है तो रहमत है, बरकतों वाला टाइम है, तो अल्लाह ताला ने रहमत बरसाई है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो कि जिन लोगों ने अपनी फसलों वगैरह पर इतनी मेहनत की है, उनकी फसलें जो हैं तबाह हो जाएं। तो बस इसलिए हम चाहते हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश ना हो। बाकी तो अल्लाह ताला के काम है, हम इनमें मुदाखलत थोड़ी कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इससे ना मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। लेकिन ये है कि बीमार भी कुछ लोग हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम बुखार घर में सब को हुआ है। नज़ला ज़ुकाम स्पेशली, क्योंकि मौसम अचानक से जब चेंज होता है ना, तो इंसान सबसे पहले बीमार होता है मौसम की चेंजिंग की वजह से। तो इस तरह घर में सब को नज़ला ज़ुकाम लगा है। सहरी इफ्तारी हर टाइम जो शानदा जो है चाय में डाल के पिया जा रहा है, उसके बावजूद भी नज़ला ज़ुकाम किसी का भी नहीं ठीक हो रहा। बस आप लोग बताइएगा, आप लोगों की सहरी की इफ्तारी कैसे गुजरी है। हमारी तो सेम ऐसे ही गुजरी है। सुबह के टाइम हम लोग जब नमाज़ कुरान पाक पढ़ लेते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर ज़ोहर के टाइम उठ के बाकी काम वगैरह करते हैं, इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, और फिर यही काम मोस्टली चल रहे होते हैं। क्योंकि आम रूटीन में हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये हम पर 5 वक्त फ़र्ज़ हैं, लेकिन हम कामों में इतना मसरूफ़ होते हैं, हम इन चीज़ों को छोड़ ही देते हैं। लेकिन रमज़ान एक ऐसा महीना है कि इसमें हम प्रॉपर्ली 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। तो हमारा ज़्यादा टाइम इबादत में ही गुजरता है। किसको ढूंढ रही हो? चीखे नहीं मारा कर, कितनी तू चीखा मारनी है उनके वाले। ओए बिया क्या कर रही है? हैं बिया बड़ा बिब्बा पुत्र बनया है। ओ बिया, बिया छूत दिखा रही है। बिया ने नहीं देख क्या कर रही है? हैं भाग क्यों जाऊं? मेरे ही कमरे में आके मुझे कह रही है भाग जा। मेरे तमे में मुझे आके कह रही है भाग जा। छो जो छो ने, चलो छो जो। लाइट बंद कर दूं? लाइट बंद कर दूं? मम्मा क्या कर रही हैं? चलो कर दी। तो आप आपकी मम्मा से पूछ के बताऊं? चलो सो जो। ये देखो ये सोना हो रहा है। सो क्यों नहीं रही? तोते के साथ सोना हो रहा है। हैं तोता देख के सोना है। की नमाज़ पढ़ने के बाद ये आया अफ्तारी का टाइम। तो अफ्तारी में हमने सैंडविच बनाए हुए थे, दही बल्ले बनाए, फ्रूट्स वगैरह हैं, खजूरें हैं, जामे शीरी है, और स्ट्रॉबेरी है, बनाना है। बनाना तो खैर नहीं है, ऑरेंज वगैरह है। तो अफ्तारी में हमारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं जिसे हम थोड़ा थोड़ा चख लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने खाना भी बनाया होता है, हम वो खाते हैं। आई होप सो आपको पसंद आएगी मेरी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।